दोस्तों 2024 में यदि आप एक मालिक बनना चाहते हैं, यानी कि दोस्तों आप किसी का नौकर नहीं, किसी का गुलाम नहीं, बल्कि अपना खुद का एक छोटा सा बिजनेस, एक छोटा सा स्टार्टअप यदि शुरू करना चाहते हैं और मालिक बनकर रहना चाहते हैं, तो दोस्तों मैं आज आप लोगों को कुछ आइडियाज़ बताऊंगा जो कि दोस्तों एकदम जेन्युइन होंगे, फेक नहीं होगा। क्योंकि देखिए दोस्तों, मैं जो भी बताऊंगा एकदम रियल में बताऊंगा। यहाँ तक कि प्रैक्टिकली तो नहीं, लेकिन बोला जाए तो एक एक्सपीरियंस के आधार पर ही बताऊंगा। दोस्तों मैं आप लोगों को जो आइडियाज़ बताऊंगा एक्सपीरियंस, यानी कि इस प्रकार से एकदम संभव हो सकता है। दोस्तों देखिए, यदि आप एक छोटा सा शॉप खोलेंगे ना, यानी कि दुकान खोलेंगे, उसमें लागत आज की डेट में यदि बढ़िया से करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा, यानी कि 2 लाख 4 लाख, कोई भी कि यदि आप स्टोर खोलते हैं, एक रिटेलर भी खोलेंगे तो 2 लाख 4 लाख तो एकदम मिनिमम हो चुका है दोस्तों, यदि आप अच्छी तरह से करना चाहते हैं। लेकिन उतना बजट रहता नहीं है लोगों के पास। बहुत बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनके पास एक वक्त खाने की रोटी नहीं रहती है, तो उनके पास स्टार्टअप करने के लिए कहाँ से 2 लाख 4 लाख रहे। लेकिन उन उन लोग भी ऐसा क्या काम करके अपना एक अच्छा खासा बजट बना के कोई स्टार्टअप कर सकता है। तो दोस्तों आज इसी बात पर चर्चा करेंगे कि यदि आप कोई स्टार्टअप 2024 में करना चाहते हैं, कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो आखिर में हम क्या करें। सबसे पहली बात आता है कि आखिर में हम ऐसा क्या करें कि मतलब मेरे पास कुछ पूंजी इकट्ठा हो जाए जिससे नया बिजनेस करें। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि देखिए, मेरा एक खुद का एक छोटा सा बिजनेस है कपड़े का रिलेटेड। आप लोगों कुछ लोगों को शायद पता होगा, मेरे सब्सक्राइबर लोगों, ठीक। देखिए मेरे को तो कोई ना कोई कस्टमर आते हैं। देखिए कोई आया मेरे पास आज ही दोस्तों, ठीक, आज आया कस्टमर मेरे पास, एक पैंट भी लिया। उसके बाद उनसे कुछ चर्चा हुई, फिर बीच में थोड़ा सा यानी कि उन्होंने अपने बारे में बताया कि क्या कर रहे हैं, कैसे। एक गांव का व्यक्ति है दोस्तों, उन्होंने बताया कि यानी कि मैं सब्जी का काम करता हूँ, 1 एकड़ में रूंधा हूँ मैं। फिर थोड़ा सा उन मतलब जो आया था व्यक्ति, उनसे मैं थोड़ा सा उनके पीछे के बारे में पूछा, यानी हिस्ट्री पूछा कि आप इसको कैसे चालू किए, कैसे क्या है। तो दोस्तों उन्होंने मुझे डिटेल में बताया कि कोई कोई फेक नहीं, यानी मैं नहीं बता रहा हूँ कि आपको फेक बता रहा हूँ। दोस्तों इससे आपको आइडिया पता चलेगा कि आखिर में क्या कर सकते हैं लाइफ में, पता है। दोस्तों यदि आप लोग कुछ करना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से समझिए, ठीक है। मैं आप लोगों को कुछ अपने तरफ से आइडिया बताने की कोशिश करूंगा जो कि जेन्युइन होगा। देखिए उन्होंने बताया कि मैं सब्जी का व्यापार करता हूँ, या सब्जी का अपना खुद से उगाता हूँ, बेचता हूँ। तो दोस्तों मैंने पूछा कि आप जैसे पिछले साल यानी कि 2023 में आप कितने का टमाटर बेचे थे। यानी कि वो बताया कि मुझे, मैं टमाटर बेचता हूँ, ये सब सब्जी लगाता हूँ। तो मुझे पता था कि गांव का व्यक्ति है, फेरी करके भी टमाटर बेचता है साइकिल में और इधर उधर से, ठीक ना। तो मैं देखा था और कभी कभी लिया भी था दोस्तों, इसलिए मैं उसको थोड़ा हिस्ट्री के बारे में जाना, कैसे क्या शुरुआत, ठीक ना। तो उन्होंने बताया मुझे डिटेल में, जो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। देखिए उन्होंने बताया कि मैं पिछले साल मात्र 20 ग्राम, समझिए 20 ग्राम, यानी कि 2 तोला जिसको बोलते हैं, 20 ग्राम बीज लेके उन्होंने टमाटर का खेती किया। फिर उसके बाद दोस्तों उन्होंने यानी कि 20 ग्राम लगाया, उसके बाद सब सिंचाई उचाई करने के बाद उन्होंने बेचा, यानी कि कितना का दोस्तों पता है मुझे, बताया 35,000 का रुपये। यानी कि दोस्तों मैं पूछा कि आप क्या क्या रेट बेचे। उन्होंने बताया दोस्तों कि मैं 50 रुपये किलो से लेकर 80 रुपये किलो तक बेचा, क्योंकि वह होलसेल का काम नहीं करते हो, रिटेलर घर घर जाके। दोस्तों देखिए अभी गर्मी का समय चल रहा है, यानी कि दोस्तों अप्रैल का महीना अब आने वाला है कल तक में, ठीक ना। आज लास्ट महीना मार्च का चल रहा है, जब वीडियो शूट हो रहा है उसकी बात कर रहा हूँ दोस्तों। यानी कि अप्रैल लास्ट होते होते अप्रैल में, जब तक सब्जी का यानी कि टमाटर की रेट बहुत हाई हो जाता है दोस्तों, हर जगह की बात कर रहे हैं, एक गांव क्षेत्र में भी, एक सिटी क्षेत्र में भी, यानी कि 50 से ओवर हो जाता है कभी, मतलब हर साल की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी किसी साल हो जाता है। पिछले साल था दोस्तों टमाटर का रेट। देखिए उन्होंने यानी कि बताया कि मैं 35,000 का बेचा था, फेरी करके बाजार करके कुछ ऐसे मार्केट में, ठीक ना, यानी कि दुकान लगा के। तो मुझे इससे आइडिया पता चला कि दोस्तों यदि लोगों के पास कुछ यानी कि व्यापार करने के पैसा नहीं है, कुछ दिमाग नहीं है, आइडियाज नहीं है, तो दोस्तों आप लोग क्या करिए,
यदि आपके पास थोड़ा सा भी ज़मीन है तो आप इससे सब्जी का व्यापार शुरू कर सकते हैं। देखिए इसमें कोई खास पूंजी नहीं लगाए, उन्होंने थोड़ा सा अपने हिसाब से थोड़ा सा यानी कि व्यवस्था की है, यानी कि जैसे कोई गाय बकरी वगैरह उसके जो खेती उगा रहा है उसमें ना आए, उसके हिसाब से दोस्तों उन्होंने किया, ठीक। उसके बाद दोस्तों क्या किया, उन्होंने थोड़ा सा टमाटर बीज लाया 20 ग्राम, बता रहा था कि मैं उससे ये भी पूछा कि क्या कीमत में मिला आपको बीज, तो उन्होंने बताया कि 10 ग्राम का 500 लिए, बहुत महंगा ऐसे करके बोला। तो मुझे लगा कि बहुत महंगा नहीं है, अपने हिसाब से मैं सोचा कि बहुत महंगा नहीं है, क्योंकि 10 ग्राम यदि 500 रुपये में मिल रहा है, 20 ग्राम आपने किया तो उससे 35,000 रुपये कमाए भी तो मैं उनको ये भी बताया कि इसमें आपका सब खर्चा है, आप मेहनत की है तब पैसा मिला है, क्योंकि बिना मेहनत के कुछ नहीं होता है। तो दोस्तों देखिए, अब उन्होंने 35,000 रुपये कमाए अपने एक यानी कि एक चीज़ में, सिर्फ टमाटर का किया था दोस्तों। इन साल फिर टेस्ट के लिए हर चीज़ माने कि इन साल दोस्तों आज वो व्यक्ति जैसे हो गया, टमाटर का किया है, भिंडी का किया है, करेला का किया है, लौकी का किया है, कुछ कुछ यानी टेस्ट के लिए किया है। तो देखिए उन्होंने यानी थोड़ा-थोड़ा तो ज़रूर दिमाग लगाया, यानी कि 4 से 5 आइटम, यदि शायद उन्होंने ये जो भी आइटम लगाया वो भी यदि सफल हो गया तो यानी कि 35 के हिसाब से जो है 4 आइटम में भी किया तो यानी कि समझ सकते हैं 35,000, यानी कि 3 चौक 12, 1 लाख से प्लस आ जाता है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए 1 से 2-3 साल के भीतर उन्होंने लाख रुपया की पूँजी बना ली। तो दोस्तों यदि आप कुछ स्टार्टअप करना चाहते हैं, अच्छा खासा बेनिफिट्स कमाना चाहते हैं, तो आप दोस्तों एक शॉप ना खोल के खुद से कुछ ऐसा प्रोडक्ट क्रिएट किए, कुछ यानी ऐसा प्रोडक्ट बनाइए। बनाने के लिए यदि आपके पास दिमाग नहीं है तो आप खुद एक यानी कि सब्जी का उगाना, खेती करना चालू कर दिए। आप खुद तो बना रहे हैं, यानी कि आप खुद खेती कर रहे हैं, उसका आप खुद मालिक हैं, आप खुद बेच रहे हैं। यानी कि बीज का जो डीलर होते हैं, जैसे कि आप लोगों को मैं कुछ जैसे बिजनेस का फंडा बता दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए मेरे पास जो बनता है दोस्तों, आप लोगों को रियल बताऊंगा इस चैनल पर, हमेशा रेगुलर और रियल बताऊंगा, ठीक ना। देखिए क्या होता है, कोई भी बिजनेस करता है तो दोस्तों सबसे पहले क्या करता है, यानी कि एक मैन्युफैक्चरिंग से लेता होगा, उसके बाद बीच में डीलर वगैरह होते हैं, फिर उसके बाद एक होलसेलर होता है, उसके बाद और कुछ छोटे होलसेलर, उसके बाद रिटेलर, उसके बाद कस्टमर, यानी कितना प्रोसेस होने के बाद आदमी को एक चीज़ मिलता है। तो दोस्तों समझिए यदि एक प्रोडक्ट बनने में 100 रुपया लग रहा है तो दोस्तों यहाँ से वहाँ पूरा घूमने तक में वह प्रोडक्ट कस्टमर को आते-आते 200 रुपये में बन जा रहा है। और इसीलिए दोस्तों बेनिफिट्स बहुत ही कम होता है, क्योंकि बीच में भी पूरा बेनिफिट्स निकल जाता है। तो दोस्तों इस कारण से बेनिफिट्स कम मिलता है, तो लोग यानी कि व्यापार में बहुत ही कम लोग यानी कि सफल हो पाते हैं, क्योंकि खर्च यदि उनका ज़्यादा हो जाता है किसी कारण से तो व्यापार फेल हो जाता है। तो देखिए सब्जी का व्यापार ऐसा है दोस्तों, यदि आप करना चाहते हैं तो आराम से शुरू कर सकते हैं। इसमें कोई यदि आप एक तरफ से पूरा आपका खर्च भी हो जाएगा ना, तो आप 1,000-500 रुपये किसी प्रकार से अगले वर्ष व्यवस्था करके फिर आप अपना सब्जी का धंधा कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरा मानना है कि यदि आपके पास कुछ ऑप्शन है तो आप सब्जी का व्यापार करिए। सब्जी लगाना शुरू कीजिए, सब्जी को हर चीज़ करना चाहिए। इसके बाद इसके आगे का प्रोसेस आप धीरे-धीरे उसको बड़ा कर सकते हैं दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस प्रकार से आप आराम से सब्जी का व्यापार, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल टमाटर का ही शुरू कर सकते हैं। तो इससे आपको अच्छा खासा बेनिफिट्स हो सकता है और अच्छा खासा दोस्तों आइडियाज़ है। दोस्तों इस प्रकार से आप टमाटर की खेती करके भी अपना स्टार्टअप चालू कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग हमेशा खुश रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।